आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का प्रथम संपूर्ण बजट प्रस्तुत हुआ है, जो कि देश के हर व्यक्ति का सपना पूरा करने वाला बजट है। और इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस तरह का बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही प्रस्तुत कर सकती है। और इस बजट ने मोदी जी के एक वचन को फिर से पूरा किया है। जैसे मोदी जी कहते हैं कि जिसे कोई नहीं पूछता उसे मोदी जी पूछते हैं, तो उनका ये कथन भी बिल्कुल सत्य होगा इस बजट से। इसमें मध्यम वर्ग को बहुत राहत दिया गया है। कभी कांग्रेस की सरकार में 2 लाख में भी इनकम टैक्स देना पड़ता था, लेकिन आज 12 लाख तक के इनकम में कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। इससे मध्यम वर्ग को बहुत लाभ होगा, उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ेगी और इससे प्रदेश और देश का आर्थिक बेहतरी भी होगा। हमारे ज्यादातर लोग किसान हैं, मध्यम वर्ग हैं। किसानों के लिए भी ये बजट बहुत ही वरदान साबित होगा। और जो किसान क्रेडिट कार्ड, जिसके माध्यम से अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो किसानों को पूंजी मुहैया कराने की दृष्टि से ये योजना लागू किए थे। इसकी जो सीमा थी 3 लाख की, उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। इससे हमारे छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों को लाभ होगा। अब वो 5 लाख तक केसीसी के माध्यम से ऋण ले पाएंगे और अच्छे से खेती कर पाएंगे। और मत्स्य है, पशुपालन है, इसमें भी 5 लाख तक का उनको लोन मिलेगा, तो किसानों की स्थिति बहुत सुधरने वाली है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी घोषणा इस बजट में हुआ है। आजकल कैंसर जैसी बीमारी भी आम हो गई है, तो पूरे देश में 200 डे केयर सेंटर कैंसर के लिए खोले जाएंगे। इससे निश्चित रूप से कैंसर की बीमारी में रोकथाम होगा। उसी तरह से प्रदेश को मूल आधारभूत संरचना के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपया केंद्र शासन के तरफ से मिलेगा। इससे हमारे छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश को बहुत लाभ होने वाला है। देखिए, वैसे भी रुपया का अवमूल्यन हो चुका है, 86 रुपया पार हो चुका है। तो यदि ये अंतर बढ़ाए हैं तो इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। दूसरी बात ये है कि मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, गरीब है, किसान है, इसके लिए इस बजट में कुछ भी नहीं। तीसरी बात ये है कि बाजार बजट प्रस्तुत करने के बाद गिर गया, बैठ गया। तो जो एफडीआई हो रहा था, वो वैसे भी फॉरेन निवेशक है, वो पैसे पहले बाजार से निकाल रहे थे, अब और इससे दुष्प्रभाव पड़ेगा। तीसरी बात ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ नहीं है, और जिससे लोगों को रोजगार मिले, तो रोजगार भी नहीं मिलना है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार नहीं होना है, और दूसरा लोगों के बजट में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी कहा गया है वो अव्यवहारिक है। घाटा कम कैसे होगा इसके बारे में कुछ नहीं है, और जो कुछ भी बताया जा रहा है वो मुंगेरी लाल की हंसी सकती है, इसके अलावा कुछ लोकल लग रहा है क्या आपको बजट है? लोकल बजट है क्या ये? बिल्कुल नहीं है। अव्यवहारिक बजट है, जिससे न मिडिल क्लास को मिडिल क्लास करा रहा है। टैक्स इतने बढ़ गए हैं, जीएसटी इतना लाद दिया गया है कि आम उपभोक्ता इसे त्राही त्राही कर रहे हैं, और ऐसे में उनके रिलीफ के लिए कुछ नहीं किया गया है। दूसरी बात है, नौजवान बेरोजगारी बढ़ी हुई है, नौजवानों के पास काम नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई काम नहीं है, तो उससे रोजगार मिलना नहीं है। और तीसरी तरफ यह है कि निवेशक को प्रोत्साहित करने के लिए भी कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ के हर व्यक्ति, जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, कर्मचारी हैं, इस छूट का सभी को बड़ा लाभ मिलेगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की दृष्टि से मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के अधोसंरचना विकास को इस बजट से बहुत जबरदस्त पुश मिलेगा। पिछले साल ही 20,000 करोड़ के नेशनल हाईवे का डिक्लेरेशन छत्तीसगढ़ के लिए ही भारत सरकार की ओर से किया गया है, और अधोसंरचना के बजट में जो 2014 में 2 लाख करोड़ रुपए था, आज लगभग 12 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। इस जो अधोसंरचना बजट में जो इतनी बड़ी वृद्धि की गई है, उसका सीधा लाभ छत्तीसगढ़ को मिलने जा रहा है। अधोसंरचना विकास के लिए राज्यों को सहयोग के लिए एससीए का प्रोविजन होता है, उसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया था। इस योजना के अंतर्गत जो हमने रिफॉर्म किए, उसके अंतर्गत
पुरस्कार स्वरूप हम भारत सरकार से पिछले वित्तीय वर्ष में 6,000 करोड़ ले पाए थे। इस बार भी हम उसका बड़ा लाभ छत्तीसगढ़ के लिए ले पाएंगे। छत्तीसगढ़ में हम टूरिज्म को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बड़े ऐलान टूरिज्म की दृष्टि से इस बार भी इस बजट में भी किए गए हैं। बस्तर जैसे अंचलों को, धुड़माराज जैसे गांवों को इससे बड़ा लाभ हमारे छत्तीसगढ़ को मिलने जा रहा है। मेडिकल टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नवा रायपुर में मेडिसिटी का 200 एकड़ में निर्माण करने जा रहे हैं। इस बजट में भी मेडिकल टूरिज्म को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक ऐलान किए गए हैं, उसका सीधा लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा। क्रिटिकल मिनरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहना चाहूंगा, हमारे कटघोरा में लिथियम के भंडार हैं। क्रिटिकल मिनरल मिशन का ऐलान भारत सरकार ने किया है, इसका सीधा लाभ हमारे छत्तीसगढ़ को मिलेगा। इस तरह के अनेकों स्टेप्स हैं जिसका सीधा लाभ छत्तीसगढ़ को मिल रहा है।